नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 154। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अमीबा का चलन अंग क्या है? दोस्तों, अमीबा का चलन अंग पदाभ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लेड का अयस्क निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, लेड का अयस्क है गैलेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? दोस्तों, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जुकाम किसके द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है? दोस्तों, जुकाम वायरस के द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जस्ता तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दौड़ के दौरान धावक का पैर किस बल के कारण आगे की ओर होता है? दोस्तों, दौड़ के दौरान धावक का पैर गुरुत्व बल के कारण आगे की ओर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या 33 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों, एड्रेलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सांप का जहर क्या है? दोस्तों, सांप का जहर प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल और रुस्का ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक आयु किसकी होती है?
दोस्तों सबसे अधिक आयु कछुए की होती है। अगला प्रश्न नंबर 19, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न नंबर 20, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। अगला प्रश्न नंबर 21, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों कपास का वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम प्रजाति। अगला प्रश्न नंबर 22, नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस नूसिफेरा। अगला प्रश्न नंबर 23, नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टिस प्रजाति। अगला प्रश्न नंबर 24, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनस ट्यूबसिमस। अगला प्रश्न नंबर 26, एंजाइम्स क्या है? दोस्तों एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन एक द्रव धातु है? दोस्तों इनमें मरकरी एक द्रव धातु है। अगला प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। अगला प्रश्न नंबर 29, विटिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 30, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न नंबर 31, आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं? दोस्तों आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 32, विषयों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों विषयों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 33, पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों पक्षियों में प्राय 3 अंडाशय होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न नंबर 35, तोते का अनुमानित जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न नंबर 36, अमीनो अम्ल को सबसे पहले किसने संश्लेषित किया था? दोस्तों अमीनो अम्ल को सबसे पहले स्टैनले मिलर ने संश्लेषित किया था। अगला प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? दोस्तों मनुष्य के रक्तचाप को ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।